वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो आज हम लोग चैप्टर 6 आज हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन फ्रॉम 61 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 69 दैट डील्स विद द समन प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किसी पर्सन को आप अपीयरेंस होने के लिए कंपेल कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वी कैन डू। द कोर्ट हैज द पावर टू इशू अ समन और अ वारंट, और साइमल्टेनियसली वो समन के साथ वारंट भी इशू कर सकती है। तो द कोर्ट हैज अ फुल पावर। कोर्ट जिसको चाहेगी उसको अपेयर होने के लिए वो कह सकती है और उसको कंपेल भी कर सकती है, राइट। सो समन इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंटीमेशन टू द पर्सन दैट यू हैव टू अटेंड द कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे और ऑन अ पर्टिकुलर डेट। समन सिर्फ इतना है कि आपको बताना, आपको एक इंफॉर्मेशन देना कि आपने इस तारीख को कोर्ट में अपेयर होना है। इस केस में इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंटीमेशन, नथिंग एल्स, right? It is just a request that you have to join the proceeding, being as a witness or being as any other, right? Or you have to produce the document. तो उस केस में आप विटनेस तो है नहीं हो, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस ऑब्जेक्ट के उस समन इशू का जो था वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस पर्पस के लिए आपको इशू समन किए गए हैं, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत इजी है वो इजी क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में ज़्यादातर नहीं आते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो हम लोग बोल रहे थे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर इम्पॉर्टेंट बट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जो हम लोग अनइम्पॉर्टेंट बोल के छोड़ देते हैं वो यूजुअली कोर्ट में जो हम लोग पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर होते हैं वो क्वेश्चंस। तो अनइम्पॉर्टेंट किसी को समझना मत, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। उनको पता है कि आप क्या छोड़ के आओगे, उसी में से वो क्वेश्चन डाल देते हैं। तो बी श्योर किसी भी पार्ट को आप छोड़ना मत, राइट। मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एज आई सेड कि सेक्शन 61 टू 69 दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो समन सेक्शन 61 क्या कह रहा है? 61 सिंपल सेज दैट एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस सीआरपीसी। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में समन इशू होंगे तो वो सिर्फ कोर्ट के पास ही पावर है, वो ही सिर्फ वही समन जो है वो इशू कर सकती है। और जब हम लोग समन की बात करते हैं तो उसकी वो फॉर्मेट है, लाइक फॉर्मेट इन द सेंस कि दैट इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। समन वो हमेशा रिटन में होगा एंड इट शुड बी इन अ डुप्लीकेट फॉर्म एंड साइड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जज उसके सिग्नेचर्स होंगे, सील होगी, प्रॉपर सिग्नेचर्स होंगे। सिर्फ ये हमारा फॉर्म है। जहाँ हम लोग ये भी कह सकते और बाय सच अदर ऑफिसर, कोर्ट के अलावा और ऑफिसर्स भी समन इशू कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने में टाइम टू टाइम रूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए, प्रिस्क्राइब बनाए हुए हैं, राइट। सो इफ द हाई कोर्ट मेड द रूल कि भाई इस पर्सन को हमने पावर दे रखी, सिर्फ यही जो है वो समन इशू करेगा, दैट मीन्स वो पर्सन करेगा। अदरवाइज इफ नो सच रूल इज देयर देन दैट मीन्स द कोर्ट हैज द पावर टू इशू अ समन। सो इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म एंड स्पेसिफिकली उस पर्सन का नाम होगा, एड्रेस होगा एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, सील होगी। तो डुप्लीकेट फॉर्म में वो जो है वो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सेक्शन 62 क्या कह रहे हैं? समन हाउ सर्व्ड, कैसे हम लोग सर्व करते हैं समन। तो यूजुअली हमें पता है कि आप घर पे आपके पुलिस ऑफिसर आता है कि सर आपका समन है जी, लो साइन करो। तो वहां पर नॉर्मली क्या है, इट इज जनरल इन नेचर दैट एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, राइट, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अदरवाइज रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, किसी पर्सन को पॉइंट स्पेसिफिकली किया गया है, किसी एजेंसी को स्पेसिफिकली पॉइंट किया गया है समन इशू के लिए रिगार्डिंग, तो वो एजेंसी, वो पर्सन वो समन को सर्व करेगा। अदरवाइज इफ देयर इज नो सच एजेंसी और नो सच रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट देन दैट मींस दैट द पुलिस ऑफिसर हैज टू सर्व द समन, राइट। अगर कोर्ट ने आपको समन सर्व करने तो वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू कराएगी। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है 62 सेक्शन का, दैट समन शैल इफ प्रैक्टिकल बी सर्व्ड पर्सनली। आपको पर्सनली जाके उसको पकड़ा के आना है उसके हाथ में कि सर आपका समन है, साइन करो। तो ये पर्सनली वर्ड यूज किया गया ऑन द पर्सन समन। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम टू वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज, क्योंकि यहाँ पर कॉपीज होती हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज होती है, राइट। डुप्लीकेट कॉपी उसमें कार्बन रखा होता है, सिग्नेचर जब भी करेगा तो डुप्लीकेट कॉपी आप उसको दोगे, ओरिजिनल है वो आप कोर्ट में वापस जमा करवा दोगे, सबमिट करा दोगी विद एंडोर्समेंट की भाई उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं, उसने उसको अटेंड किया था, समन जो सर्व करके आया उसको अटेंड किया, उसके कहने पर उसने सिग्नेचर भी किया। दैट मीन्स इट इज अ प्रूफ दैट ही हैज रिसीव्ड द समन, राइट। थर्ड पॉइंट, एवरी पर्सन ऑन whom the summon is so served
शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर कि भैया इस पे साइन कर दो, तो उस पर्सन को साइन करने ही होंगे। इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर, राइट। तो उसको समन पे साइन करने होगा। अदरवाइज हम प्रूव कैसे करेंगे? जस्ट बाय सेइंग कि पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हाँ मैंने इसको सर्व कर दिए हैं, वो कह रहा है कि मुझे समन सर्व ही नहीं किया क्योंकि मेरे तो सिग्नेचर ही नहीं है इस पे, तो यहाँ पे तो क्लैश हो गया। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसको हमेशा कहेगा कि भाई आप डुप्लीकेट पे उस पर सिग्नेचर करो, मुझे वापस कोर्ट में इसको इंटीमेट करना है। ये उसने रिसीव कर लिया समन, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 63 क्या है? समन, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड द सोसाइटीज। कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, तो अगर आपने उस पर्सन को समन सर्व करने हैं तो डेफिनेटली आप किसको सर्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस ऑफ द समन ऑन ए कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट on the secretary of the corporation or the society, the local manager of the secretary of the corporation, right, the other principal of the corporation। आप उसको सर्व करोगे, वो खुद जो है उसके अपने एम्प्लॉयज को सर्व करेगा, उसका सिग्नेचर लेगा और वापस आपको दे देगा। ठीक है जी। लाइक आप प्रिंसिपल के अगर किसी को स्कूल में आपको जो टीचर है उसके भेजना का, किसी वो हेड ऑफिस जो हेड है ऑफ द दैट स्कूल और कॉलेज है, लाइक प्रिंसिपल, आप उसको सर्व करोगे कि आपके अंडर ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको सर्व करो, उसके सिग्नेचर लो और हमें वापस भेज दो। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो जो हमारा मेन हेड होता है लीगल, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, आपको उसको सेंड करना है। और या फिर हम लोग ये भी कैसे, और लेटर सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट addressed to the chief officer of the corporation। चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसको आप बाय पोस्ट भी आप उसको सेंड कर सकते हो, वो अपनी तरफ से वो सर्व करेगा और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको कोर्ट को वापस वो सेंड कर देगा। एक्सप्लेनेशन में वर्ड लिखा है कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है। तो कॉर्पोरेशन मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज और अदर कॉर्पोरेट और इंक्लूडिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड इन द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। चाहे आपने वो रजिस्टर्ड करवाई है या नहीं करवाई, तो वो कॉर्पोरेशन होती है, राइट। इट डजंट मैटर कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप फॉलो करोगे, वो इस डेफिनेशन अंडर फॉलो करेगी। सेक्शन 64 क्या कह रहा है कि समन सर्विस व्हेन समन जो समन कैन नॉट बी फाउंडेड। जिस पर्सन को आपने समन भेजना था, अगर वो मिले नहीं आपको घर पे, पुलिस गई लेकिन अगर एक के नाम पे समन सर्व हुए हैं, जब पुलिस ऑफिसर घर पे गई तो एक घर पे नहीं था, तो लॉ कहता है जो अडल्ट मेल मेंबर होगा आप उसको सर्व कर दोगे, उसको सिग्नेचर लोगे, दैट इज सफिशिएंट, आप वापस उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दे दोगे। सबको एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया कि जो एक सर्वेंट है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल्दो ही इज एन अडल्ट पर्सन, वो सबसे बुजुर्ग है, अडल्ट है उस फैमिली में, बट वो फैमिली का मेंबर नहीं है, तो इसलिए आप सर्वेंट को सर्व नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेशली आपको मना कर दिया। सेक्शन 65 क्या कह रहा है, प्रोसीजर क्या है व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड और बिफोर एज प्रोवाइडेड। सेक्शन 63 और सेक्शन 64 में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ आपका, उस पर्सन को सर्व ही नहीं हुआ, जहाँ अडल्ट मेल मेंबर ही आपको घर पे नहीं मिला, जिसको समन सर्व करने थे वो भी नहीं मिला, घर पे कोई अडल्ट मेल मेंबर भी नहीं था, लॉक लगा हुआ था, राइट। कॉर्पोरेशन पे वहां पर एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया, आप क्या करें? तो भाई वहां पर जहां पर वो रह रहा है, वहां पर जो लोकेलिटी है, वहां पर आप जो समन है वो आप अफिक्स कर दो, वहां पर दीवार पे अफिक्स कर दो, पेस्ट कर दो, तो वो हम लोग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सेक्शन 65 में। तो वहां पर सिंपल बोलेगा, सर्विंग ऑफिसर शैल वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स टू सम कॉन्शियस पार्ट ऑफ द हाउस। उसके घर पे, उसके घर की ऐसी जगह पर वो अफिक्स करेगा जहां पर इजिली उसकी निगाह जा सके, उसको देखा जा सके। और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन डायरेक्टली रिजाइड, जहाँ पर वो रह रहा है उसकी लोकेलिटी में जो मेन जगह है वहाँ पर आप उसको समन जो अफिक्स कर सकते हैं, ताकि कोई पर्सन उसको इंटीमेट कर सके कि आपके नाम पे समन जो है वो वहाँ पर अफिक्स हुआ है, पेस्ट किया है, वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, तो वो आपको इंटीमेट कर दे, बट दैट्स इट। एंड देयरअपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज थिंक फिट मे आइदर डिक्लेयर द समन टू बी सर्व्ड और मेड द फ्रेश सर्विस। लॉ कहता है कि अगर ये आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो या तो फिर कोर्ट क्या है वो दोबारा समन इशू कर देगा कि चलो कोई बात नहीं, और समन इशू कर दो, या फिर उसको मान लेगा कि हाँ भी आपको नोटिस मिल चुका है और वो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। दोनों में प्रिजम्पशन कोर्ट के पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, आइदर साइड वो उसको प्रिज्यूम कर सकती है। सेक्शन 66 क्या कह रहा है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तब हम लोग किसको सर्व करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसका जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप उसको सर्व कर दो, दैट्स इट। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इंटीमेट करने के लिए, और वो अपने सिग्नेचर सर्व करके वापस उसको पुलिस ऑफिसर को दे देगा, दैट्स इट। जब उसको अगर रजिस्टर पोस्ट में आप उसको रजिस्टर पोस्ट करते हो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो वो वापस जो है वो सिग्नेचर करके उसको सर्व करके सिग्नेचर करके अपने वापस कोर्ट में दे देगा कि हाँ भाई विद एंडोर्समेंट की मैंने इसको सर्व कर दिया है,
उसको मैंने इंटीमेट कर दिया दैट इंडोर्समेंट शुड बी मेड बाय दैट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर समन, राइट। देन सेक्शन 68 क्या कह रहा है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन विच इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। तो सेक्शन 67 हमने छोड़ दिया। 67 इज वेरी सिंपल। 67 क्या कह रहा है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, लाइक बठिंडा है, बठिंडा की कोर्ट ने अगर अमृतसर में समन इशू करना है तो वो लॉ कहता है कि आप उस मैजिस्ट्रेट को आप सर्व कर दो, वो मैजिस्ट्रेट खुद अपने आप वो नीचे सर्व करेगा। तो कोर्ट टू कोर्ट डायरेक्शंस होती हैं यहाँ पर, राइट। तो बठिंडा कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को वो सेंड करेगी अमृतसर में, और वो मैजिस्ट्रेट जो है अमृतसर का है वो कोर्ट जो है फर्दर उसको जो है वो सर्व करेगी। वो फर्दर उसकी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लिखाती है कि आप इसको सर्व करके आओ, उसकी रिपोर्ट फाइनल आप कोर्ट के थ्रू वापस आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 क्या कह रहा है कि अगर आउटसाइड द जुडिक्शन पुलिस ऑफिसर ने उसको सर्व कर दिया, लेकिन जिस दिन वो डेट थी वो पुलिस ऑफिसर वो नहीं आ सका उस हियरिंग पे, तब क्या होगा? तो लॉ कहता है 68 सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सपोज लाइक मैंने वो सर्व कर दिया उस पर्सन को, मैं आउटसाइड द जुडिक्शन हूँ, लाइक आई एम रिजाइडिंग इन अमृतसर, और बठिंडा कोर्ट ने अमृतसर कोर्ट को समन इशू कर दिए। अमृतसर जो कोर्ट थी, बीइंग एज अ पब्लिक मैं पुलिस ऑफिसर, तो उसने मुझे सर्व कर दिया कि हाँ भी आप इस पर्सन को सर्व करके आओ, इंटीमेट करके आओ। तो मैं गया वहां पर, उसके मैंने सिग्नेचर लिए, मैंने उसको हैंड ओवर किया डुप्लीकेट कॉपी, और वापस मैंने उस कोर्ट को डिपॉजिट करा दी। लॉ कहता है कि अगर मुझे पता है कि मैं उस दिन मैं उस कोर्ट में नहीं आ सकता, उसकी रिपोर्ट मैं बठिंडा कोर्ट में नहीं पेश कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एफिडेविट तैयार करूंगा जिसमें मैं अपने फैक्ट्स मेंशन करूंगा कि इस डेट को, इस टाइम मैं उसको सर्व, मैंने जो समन है मैंने उसको सर्व किए हैं, और उसके जो इंडोर्समेंट मैंने उसके पीछे लिए, उसके सिग्नेचर मैंने वहां पर किए हैं। तो दैट एफिडेविट इज द सफिशिएंट एविडेंस कि वो जो सर्विस है वो पूरी हो चुकी है, वो समन है वो सर्व हो चुके हैं, तो इट इज सफिशिएंट। तो वहां पर क्लियर लिखा है वहां पे that it shall be deemed admissible in evidence, that affidavit shall be admissible in evidence, and a statement made therein, affidavit में जो भी कुछ लिखा है shall be deemed to be correct unless and until the contrary proves। अगर वो contrary अगर प्रूव कर रहा है, जिसको आपने समन सर्व किया, वो कोर्ट में आप खुद आगे आके कह रहा है कि सर मुझे तो समन मिले नहीं है, ये पब्लिक सर्विस झूठ बोल रहा है, तो that is contrary to that affidavit, तो वो खुद प्रूफ करेगा। सेकंड क्लॉज, द एफिडेविट मेंशन इन द सेक्शंस मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन। तो जब भी आप समन उसको कोर्ट को वापस भेजोगे तो उसमें उसके साथ आप एफिडेविट भी आप साथ में अटैच करके भेज सकते हो। तो कोर्ट ने सिर्फ ये चेक करना है कि आपने सर्व किया है कि नहीं किया, दैट्स इट। तो आपका वहां पर मौजूद होना, ऑल्दो इट इज रिक्वायर्ड, बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह पर वहां पर मौजूद हो, तो आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो कोर्ट में, दैट इज सफिशिएंट। तो सेक्शन 69 क्या करेगी? सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। विटनेस बाय पोस्ट, कोर्ट को लगता है अभी किसी विटनेस को कॉल करनी है तो उसको समन जो है वो सर्व करने हैं, तो डेफिनेटली आप उसको सर्व कर दो, लाइक एज मेंशन्ड इन सेक्शन 62, 63, 64, 65, आप उसको समन सर्व कर दो। इन स्पाइट ऑफ साइमल्टेनियसली, अगर आपने सर्विस आपने पुलिस ऑफिसर को अलाउ कर दिया, साथ में आप साइमल्टेनियसली आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हो, तो दोनों काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली। वहां पर बोर्ड लिखा है, तो साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द समन्स डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द समन टू बी सर्व्ड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। आप उसके एड्रेस को रजिस्टर्ड पोस्ट आप जो है वो समन कर सकते हो, और जब जो डाकिया जो हमारा पोस्टमैन है वो उसको अगर सर्व कर देगा तो उसकी एंडोर्समेंट लेके वापस कोर्ट को सर्व कर देगा कि इसने रिसीव कर ली है, तो दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ। तो जिसकी एंडोर्समेंट होगी पोस्टमैन की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस अगर वो समन है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अपने सेंड किए हैं। तो सेक्शन 69 से इतनी बात कर रहा है। सो व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness or purporting to be made by the postal employees or that the witness refuse to take the delivery of the summon, अगर पोस्टमैन वहां पर एंडोर्समेंट कर रहा है कि जो समन जो विटनेस है उसने रिफ्यूज कर दिया, वो उसने समन नहीं लिया, तो कोर्ट मान के चलेगी कि भाई ठीक है आपने सर्व कर दिया, इंस्पाइट कि उसने रिफ्यूज कर दिया, कोर्ट ये मान के चलेगी कि हमने सिर्फ इंटीमेशन देनी थी, उसको इंटीमेशन आपने दे दिया, उसने नहीं भी सर्विस ली, उसने समन नहीं रिसीव किया, दैट डजंट मैटर। तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगी आपको समन मिल चुकी है। उसके बाद अगर आप नहीं आए तो सेक्शन 70 ऑनवर्ड्स हम लोग कल करेंगे, आपको वारंट भी इशू हो सकते हैं। तो कोर्ट आपको डायरेक्ट कर सकते हैं इसको वारंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी अ बेलेबल वारंट और इट मे बी नॉन बेलेबल वारंट। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट में डिफरेंस क्या है, राइट। सेक्शन 71 ऑनवर्ड्स हम लोग सेक्शन 79 हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो सेक्शन 61 to 69 है।
इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस करना एज यूजुअल आई सेड, है ना, राइट। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।